गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारा जो पिछला लेक्चर जिसे हम आजकल अध्ययन कर रहे हैं उसका टाइटल है प्लांट लोकेशन एंड लेआउट। और इस टाइटल में हमने अब तक सबसे पहले ये जाना कि प्लांट क्या होता है, देन एक प्लांट का डिसाइड करने के पश्चात, एक प्लांट के प्रोडक्ट को डिसाइड करने के पश्चात हमें वो प्लांट कहाँ लगाना है, तो उसकी लोकेशन के लिए हमने डिफरेंट फैक्टर्स का अध्ययन किया था। देन उसके पश्चात जब लोकेशन आप डिसाइड कर लेते हैं तो हमें उस लोकेशन के आधार पर हमें लेआउट बनाना होता है। तो हमने विभिन्न फैक्टर जो कि प्लांट लेआउट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनके बारे में भी अध्ययन किया था। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे सिलेबस का टॉपिक 1.3 टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट। तो आज हम कौन कौन से लेआउट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में यूज़ किए जाते हैं उनके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो हमारे सब्जेक्ट का नाम है MA 310 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट, और ये है अंतिम वर्ष ऑटोमोबाइल के विद्यार्थियों को अध्यापन करने वाला सब्जेक्ट है। और अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों का सब्जेक्ट है MA 310। मेरा नाम है हरीश धवन, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में कार्यरत हूँ। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ अब तक के बारे में, हमें प्लांट के बारे में। तो प्लांट जो हमने विचार किया, डिसाइड कर लिया, तो प्लांट में हमने क्या करते हैं, प्लांट में हमें कौन सा प्रोडक्ट लगाना है, हमें कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसके बारे में सबसे पहले डिसाइड करते हैं हम। और प्रोडक्ट बनाने के आधार पर ही हम ये देखते हैं कि उसका लोकेशन हमारे पूरे देश के अंदर, हमारे पूरे देश में जहाँ से हम बिलोंग करते हैं उस एरिया के हिसाब से हम कौन से राज्य में बिलोंग करते हैं, तो उस आधार पर हम इसके लोकेशन को डिसाइड करते हैं। अब जैसे हमारे राज्य का नाम राजस्थान है, हमारे राज्य का नाम राजस्थान है, तो हम राजस्थान में कहाँ इंडस्ट्री लगाना पसंद करेंगे। ये हमारे राजस्थान का करीब मैप है, और हम कहाँ इंडस्ट्री लगाना प्रेफर करेंगे, तो हम लोकेशन को डिसाइड करें, हम लोकेशन को डिसाइड करें। और लोकेशन के जो फैक्टर अध्ययन किए थे हमने, उसमें ये जाना था कि कुछ जो प्रोडक्ट होते हैं वो रॉ मटेरियल के हिसाब से डिसाइड करने चाहिए कि रॉ मटेरियल अगर कहीं निकलता है तो वहीं पर इंडस्ट्री लगाना सूटेबल होता है हमारा, क्योंकि रॉ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना, फिर उसको आगे प्रोसेस करना काफ़ी महंगा खर्चा हो सकता है। तो उसके आधार पर करते हैं, कितनी बार हम मैन पावर के हिसाब से डिसाइड करते हैं, कितनी बार हम फ्यूल और फैसिलिटीज़ के हिसाब से डिसाइड करते हैं। और इन्हीं के आधार पर हम प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट भी निकालते हैं। प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट, इसमें क्या होता है, एक इंडेक्स हम निकालते हैं जिसमें रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट। तो यहाँ पर इस इंडेक्स में किसका वेटेज ज़्यादा है, रॉ मटेरियल का वेट ज़्यादा है तो वो रॉ मटेरियल के वेटेज के हिसाब से देखेंगे। इंडेक्स अगर 1 से ज़्यादा है, अगर 1 से कम है, तो हम दूसरे फैक्टर को डिसाइड करते हुए हम लोकेशन डिसाइड करते हैं। इसके पश्चात हमने जब लोकेशन डिसाइड कर लिया, हमने स्थान डिसाइड कर लिया, तो हम आते हैं लेआउट के बारे में। तो लेआउट के बारे में भी पिछले लेक्चर में हमने विस्तार से जाना था। और लेआउट जो होता है उसमें हमने क्या जाना कि एक अच्छे लेआउट के क्या क्या मेथड्स हैं जिसको फॉलो करना चाहिए। तो हमने जो स्थान डिसाइड कर लिया, ये मान लीजिए हमारा इंडस्ट्री है, ये हमारा प्लांट है। अब इसमें हमें कहाँ हमें कहाँ कौन सी शॉप बनानी है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग हमारी कहाँ होगी, कैंटीन फैसिलिटी कहाँ होगी,
है ना, फ्यूचर प्रोसेस के हिसाब से क्या करें। तो ये हमारा जो एक लेआउट आपने लोकेशन डिसाइड किया, उसमें लेआउट कितना फ्लेक्सिबल, कितना ऑप्टिमाइज्ड हम बनाएं, जिससे कि हमारा ये जो कार्य है वो बेहतर तरीके से हो सके, फ्यूचर प्रोसेस के हिसाब से हो सके, और हमारा मटेरियल फ्लो जो प्रोसेस है मटेरियल हैंडलिंग का, वो स्मूथ तरीके से इसमें हो सके। तो इसके लिए हम एक बार टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट के बारे में भी जान लें, तो हम बेहतर तरीके से हमारा एक लेआउट बना पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट के बारे में है, और लेआउट कितना इफ़ेक्टिव होना चाहिए यही हम आगे जानने जा रहे हैं। और ये हमारा जो प्रोसेस है कि इंडस्ट्रियलिस्ट या एक एंटरप्रेन्योर के लिए ये जो फेस होता है काफ़ी मुश्किल भरा होता है। उसे लोकेशन डिसाइड करना है, उसे प्रोडक्ट के बारे में जानना है, देन लेआउट बनाना है। ये इनिशियल फेस एक एंटरप्रेन्योर के लिए होता है और ये काफ़ी मुश्किल भरा होता है। एक एंटरप्रेन्योर को काफ़ी फैक्टर्स को स्टडी करना होता है, काफ़ी एनालिसिस करना होता है, तब जाके कोई वो एक प्लांट को इंस्टॉल करने की डिसीजन लेता है। तो आज हम इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखते हैं, और जिसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ, इसमें हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा लेआउट के टाइप्स। तो लेआउट के टाइप्स को अध्ययन करने से पहले मैं लेआउट के लिए कुछ सक्सेसफुल लेआउट कैसे होते हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताना चाहूँगा। और ये जो लेआउट है काफ़ी इम्पोर्टेंट कब होगा, जब हम इसका समुचित तरीके से प्लान करेंगे। तो एक संक्षिप्त, एक सफल लेआउट के लिए यह अध्ययन पाठ्यक्रम से बाहर है, लेकिन एक संक्षिप्त और सफल लेआउट के लिए निम्न पदों के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए। जब हम लेआउट बना रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें मूल आंकड़े, जो जितने भी हमारी इन्फॉर्मेशन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो सारी कलेक्ट करनी चाहिए। देन हमें उन इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करना चाहिए। फिर हमें कौन कौन सी मशीनें और उपकरण की ज़रूरत होगी हमारे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उनका लिस्ट बना लीजिए, उनको ज्ञात कीजिए। देन सामान्य आवश्यक सामग्री जैसे कि प्रस्तन युक्तियाँ, तो यहाँ पर के इक्विपमेंट्स, जो हैंडलिंग जो युक्तियाँ होंगी, उनको आपको जानना है और उनके बारे में चुनाव करना है। देन प्लांट के स्थल का प्लान बनाना चाहिए। फिर सामान्य प्रवाह यानी सिंपल जो जनरल फ्लो पैटर्न है वो तैयार करना है। कैसे एक शॉप से दूसरी शॉप में डिस्टेंस होगी, कैसे इजीली फ्लो हम कर पाएंगे ट्रांसपोर्ट के लिए, मटेरियल हैंडलिंग के लिए, हमारे प्रोडक्ट को एक शॉप से दूसरे शॉप में जाने के लिए। इसके पश्चात अलग अलग कार्य स्टेशन के डिज़ाइन बनाए जाए। देन यदि आवश्यक हो तो विशेष सामग्री प्रस्थान उपकरणों का चुनाव करें। फिर सभी क्रियाओं को में समन्वय स्थापित करें। हम जितनी प्रोसेस है उनमें समन्वय कैसे बनेगा उसका भी हम पहले विचार करें। स्टोरेज के लिए स्थान की गणना करनी चाहिए हमें कि हमारा स्टोरेज कहाँ होगा। जनरली हम स्टोरेज को एंट्रेंस के ऊपर रखते हैं, जिससे कोई रॉ मटेरियल बाहर से आए तो उसको एंट्रेंस पे हम उसको कलेक्ट कर लें और वहीं स्टोरेज या स्टोर बनाया जाना चाहिए। प्रोडक्शन सेंटर के प्रवाह के लिए पूरा आरेख बनाया जाना चाहिए। इन उत्पादन केंद्रों हेतु स्थल के अनुविक्षेप पर क्षेत्र आवंटित कीजिए। सेवा क्षेत्र को आवंटित करना चाहिए। सर्विस कैसे हम अप्लाई करेंगे, वो कौन कौन सा एरिया होगा। और फिर उसके पश्चात पूरे प्लांट का लेआउट तैयार करना चाहिए हमें। इस लेआउट का विस्तृत अध्ययन कर आवश्यक परिवर्तन यदि आवश्यक हो तो कीजिए। आंतरिक व विस्तृत अध्ययन हेतु लेआउट का 3 डायमेंशनल मॉडल तैयार करें। तो ये एक लेआउट के लिए हमारी प्रोसेस है जिसको हमें
काफ़ी ज़्यादा अटेंटिवली स्टडी करना चाहिए, जिससे कि हम एक लेआउट के बारे में जान सकें, एक हमारा सक्सेसफुल लेआउट बने, तो उसके लिए सारी प्रिपरेशंस हमारी हो। और फाइनली 3 डायमेंशनल अगर लेआउट हम बनाते हैं तो वो हमारे लिए एक लाइफ के लिए या फ्यूचर के लिए एक मॉडल होगा, जिसे हम देखकर इजीली चेंज कर पाएंगे। और मैप वगैरह काफ़ी हेल्प करेंगे, हमारी लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट्स काफ़ी हेल्प करेंगे। कौन कौन सी शॉप्स बनाई जानी चाहिए, उसका ऑप्टिमाइजेशन किया जाना चाहिए। जितना हम ऑप्टिमाइजेशन इन सभी चीज़ों का करेंगे, उतना ही बेहतर तरीके से हम एक इंडस्ट्री का लेआउट बना पाएंगे। तो ये मेरा इंट्रोडक्टरी पार्ट था, जो कि टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट के अंतर्गत है। अगले लेक्चर में मैं आपको टाइप्स ऑफ लेआउट के बारे में जानकारी दूंगा। और टाइप्स ऑफ लेआउट जो होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये टाइप्स ऑफ लेआउट सारे प्रोडक्ट के लिए कंबाइंड फॉर्म में जनरली हम अप्लाई करते हैं। ये लेआउट, जो टाइप्स ऑफ लेआउट के अध्ययन करने के पश्चात आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए इजीली एक लेआउट को सिलेक्ट कर पाएंगे कि कौन सा लेआउट हमें यूज़ करना चाहिए। अगर हम रॉ मटेरियल के आसपास इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो हमारा क्या होगा, अगर हम प्रोसेस टाइप का कोई काम कर रहे हैं तो क्या होगा, या हम कोई टिपिकल मेंटेनेंस करने जा रहे हैं तो हमारा क्या प्रोसेस होगा। इन सारे अध्ययनों को हम इजीली ट्रेस कर पाएंगे और एक बेहतर लेआउट हम बना पाएंगे। तो मेरा ये पहला पार्ट आज यहीं फिनिश होता है। अगला जो पार्ट होगा हमारा, उसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के लेआउट से शुरू करूँगा और इसमें हम 4 टाइप के लेआउट के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला जो लेआउट होगा वो प्रोसेस लेआउट होगा। देन इसके फ़ायदे, इसके नुकसान, इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकते हैं। उसके पश्चात प्रोडक्ट लेआउट के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। देन इसके फ़ायदे, इसकी हानियाँ, इसके उपयोग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके पश्चात हम तीसरा टाइप का लेआउट, उसको बोलते हैं फिक्स लेआउट। ये एक फ़िक्स जगह पर जाके हम करते हैं और वहाँ पर हमें जाना होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट लेआउट है, इसका अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। तो ये तीसरा लेआउट है। और चौथा जो लेआउट होगा हमारा, वो होगा कंबाइंड लेआउट। तो इस तरह से हम ये 4 लेआउट का अध्ययन अगले लेक्चर में विस्तार से करेंगे। तो मेरा लेक्चर यहीं फिनिश होता है। थैंक यू। और आप इसको ब्रीफ में एक बार स्टडी कर लीजिए। तो मेरा टॉपिक आज का यहीं फिनिश होता है।